गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। इस चैप्टर की हम करेंगे 13.2 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस ए टू द पावर एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। राइट, ये क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव मतलब ये जो इतना बड़ा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव निकालना है मतलब डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन गिवन है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे फंक्शन को हम क्या सपोज कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स। क्लियर, एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस ए टू द पावर एन। क्लियर, पूरा फंक्शन लिख दिया। आप देख रहे होंगे कि एक्स की टर्म जो दिख रही है वो एक एक करके क्या होती जा रही, कम। हाईएस्ट पावर कितनी, एक्स की पावर एन, फिर एन माइनस 1, फिर एन माइनस 2, एन माइनस 1, लास्ट में क्या आ जाएगी, नहीं एन माइनस 2। एक्स की पावर यहाँ कितनी आ गई, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, मतलब 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, एन तक जा रही है। राइट, एज इट इज़ अगर एक्स की पावर कम हो रही है तो आप देख रहे हैं कि ए की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ए की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर लास्ट में आके क्या हो गई, ए की पावर एन हो गई। मतलब एक्स की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक ए की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइट, अब ये तो पूरा फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव। इट मीन्स इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो अगर लेफ्ट साइड हमने डिफरेंशिएट करा तो राइट साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड देन वी गेट। नाउ क्लियर, ये इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स लगा दिया, और ये पूरे फंक्शन को हमने काय में लिख दिया, ब्रैकेट में। तो क्या लिखा, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस ए टू द पावर एन। क्लियर, पूरा फंक्शन लिख दिया। अब एक एक करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लगा देंगे हर एक फंक्शन के साथ। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे हर एक फंक्शन के सेपरेट कर दिया डी बाई डी एक्स के साथ। तो यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म को हमने आगे निकाल दिया, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस डी ए स्क्वायर, फिर अगेन कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डैश डैश डैश, फिर कॉन्स्टेंट टर्म ए टू द पावर एन माइनस 1 बाहर है, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए टू द पावर एन डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट ऑफ 1, क्योंकि वहाँ एक्स में कोई टर्म ही नहीं है। क्लियर, बट वी नो दैट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। राइट, तो देखिए ये था हमारे पास एफ डैश एक्स, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करा तो एन एक्स एन माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़। देखिए एन माइनस 1 पावर आगे आ गई, राइट, ये लिखा, तो इसमें से ये पावर आगे आ गई और एक पावर और कम करनी है, तो फाइनल कितनी हो गई, एक्स टू द पावर एन माइनस 2। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। अब ए स्क्वायर एज इट इज़, एक्स एन माइनस 2 आ गया। अब इस एन माइनस 2 में से हमने एक और माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, एक्स टू द पावर एन माइनस 3। क्लियर, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई। ए टू द पावर एन माइनस 1 एज इट इज़, एक्स की पावर 1 आगे आ गई, और इस पावर में से क्या हो गई, एक पावर और कम हो गई, मतलब 1। तो फाइनली एक्स की कोई टर्म आएगी क्या, नहीं, और यहाँ पे
ए टू द पावर एन एज इट इज़, और 1 का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 1 एज अ कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 0 होता है। क्लियर? कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 0। तो एफ डैश एक्स एज इट इज़ एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर? ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एन माइनस 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 3 प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक की टर्म समझ में आ गई? तो इसके आगे कैलकुलेशन हो नहीं सकता, और यही हमारा क्या है डिफरेंशिएट है, और यही हमारे लिए क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आपने क्या करा, आपके पास जो भी फंक्शन गिवन था उस फंक्शन का सिर्फ हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था, इट मीन्स डिफरेंशिएट फाइंड करना था। तो हमने डिफरेंशिएट करा हर एक टर्म का 1/1। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।